मध्य प्रदेश में चुनावी गर्माहट का एहसास होने लगा है। सत्तारूढ़ दल भाजपा हो या कांग्रेस, एक दूसरे पर हमला करने में पीछे नहीं है। हाल तो यह है कि पार्टी के भीतर ही एक दूसरे पर हमले करने में चूक नहीं रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस की। आलम कांग्रेस में यह है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बाहें भी चढ़ा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच ऐसी बहस हुई कि हालात बिगड़ते नजर आए। बात बंद कमरे की है। कुछ बड़े नेता भी वहां मौजूद थे, मगर दोनों तरफ से नेताओं ने बाहें चढ़ा ली और बात यहां तक पहुंच गई कि एक दूसरे को सबक सिखाने तक के दावे और वादे करने लगे। मामला बीते दिनों का है। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो रही थी जिसमें प्रमुख नेता तो मौजूद थे ही, साथ में राज्य के पूर्व मंत्री स्तर के नेता भी थे। बात हो रही थी चुनावी रणनीति की, क्या जनता से वादे किए जाएं। इसी दौरान दो बड़े नेता उलझ पड़े। इनमें एक वो नेता थे जो कांग्रेस की हारी हुई सीटों को जिताने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ वे नेता थे जो अपने बयानों के कारण अपने वरिष्ठ नेता को घेरते रहते हैं। पिछले दिनों एक ऑडियो भी वायरल हुआ था उस नेता का। नाम दोस्तों हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना तो उसका वीडियो है और ना ही कोई ऐसा प्रमाण जिसे हम आपके सामने पेश करें। लेकिन आइए हम बात करते हैं पूरे घटनाक्रम की। कहा यह जा रहा है कि बीते दिनों कांग्रेस से नाता रखने वाले निमाड़ इलाके के एक प्रमुख नेता ने भाजपा का दामन थामा और जब वह कांग्रेस का नेता बीजेपी में गया तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और उस दिग्गज नेता ने बीजेपी के एक नेता से संपर्क करके कांग्रेस के नेता को भाजपा में शामिल कराने का भरोसा दिलाया। परिणाम यह हुआ कि वह नेता भाजपा में शामिल हो गया और उसने सबसे पहले कांग्रेस के एक नेता पर लाखों रुपए मांगने का आरोप लगा दिया। बात यहीं से आगे बढ़ी। वैसे तो जिन नेता पर पैसे लेने का आरोप लगा था वे पहले भी अपने पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं और उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। बात यह है कि वह बड़े नेता जिनके क्षेत्र का व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो गया था, उनकी हालत अपने इलाके में कुछ कमज़ोर हो रही है और उन्हें इस बात का अंदेशा हो रहा है कि कांग्रेस के ही प्रमुख नेता उनकी हार की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके इलाके में कांग्रेस के उस नेता के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस बात से वह नेता क्षुब्ध चल रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी बैठक में मौका ताड़ा और अपनी बात कह डाली। फिर क्या था, वरिष्ठ नेता ने भी अपनी बात कहने में चूक नहीं दिखाई और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। दोनों तरफ से वार पलटवार हुए। जो छोटे नेताजी हैं उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे वरिष्ठ नेताजी 2023 का चुनाव जिताने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका लक्ष्य 2028 है, क्योंकि वे आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवारवाद की चिंता है। यह मामला बहुत बिगड़ गया। हालत यह हो गई कि दोनों नेताओं ने बाहें चढ़ा दी। लेकिन मजे की बात यह रही कि वहां मौजूद कांग्रेस के 5 अन्य नेताओं ने ना तो बीच बचाव किया और ना ही दोनों नेताओं को समझाइश दी। सियासी गलियारे में यह बात चर्चाओं में है। क्या वाकई में निमाड़ के यह नेता या मालवा इलाके के यह नेता मध्य भारत के उस दिग्गज नेता से टकराने की तैयारी में है, या फिर कांग्रेस के अंदर कोई दूसरी खिचड़ी पक रही है? क्योंकि मालवा और निमाड़ से जिस नेता का नाता है वह दलित नेता है और दूसरी तरफ जो नेता हैं वे सवर्ण हैं और प्रभावशाली भी है। कुल मिलाकर कांग्रेस में स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि नेता ही नेता को सबक सिखाने में लगा हुआ है और हर तरफ इस बात की चर्चा है कि क्या अब प्यादे स्तर के नेता भी वजीर को शह देंगे या वजीर भी अब उन नेताओं के आगे झुकने को मजबूर है।
ये तो वक्त का तकाजा है। अब देखना होगा कि चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस का यह झगड़ा कहाँ तक जाता है, किसे किसकी शय है और कौन किसके साथ खड़ा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।